नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होने वाला है, लेकिन क्या हो कि आपका बड़ा भाई जाकर अचानक से उस व्यक्ति को जो आपसे सामान खरीदने वाला है उसे पीट दे। क्या होगा? वो ग्राहक कहेगा सबसे पहले तो तुमसे सामान नहीं खरीदूंगा। दूसरी बात, अब जो मार्केट में तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उससे खरीदूंगा। तुम्हें डबल झटका दूंगा, डबल नुकसान। कैसे? सबसे पहले तो तुमसे ना खरीद कर नुकसान, और दूसरा तुम्हारे कंपटीटर को और मजबूत बनाऊंगा उससे सामान खरीद कर। और यही ह्यूमन नेचर है, और यही हुआ है चीन पाकिस्तान के साथ। दरअसल आपको पता होगा कि मलेशिया पिछले 4-5 महीनों से लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेकर दो ही लड़ाकू विमान टक्कर में थे। एक तो भारतीय तेजस, दूसरा चीन और पाकिस्तान का JF-17 थंडर। और पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, वो लगातार इसको लेकर लॉबिंग भी कर रहा था। इतना ही नहीं, जो उसे सबसे बड़ा एज था एक मुस्लिम देश होने का। दरअसल मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है। ऐसे में वो मुस्लिम देश की दुहाई देकर ये कह रहा था मलेशिया को कि आपको हमसे ही खरीदना चाहिए, आप भारत से ना खरीदें। और पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी इस चाल में कामयाब भी होता दिख रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर यहां पर एंट्री होती है चीन की। दरअसल अब से 2 हफ्ते पहले हुआ यह कि चीन ने अचानक से अपने करीबन 17 लड़ाकू विमान, यानी कि पूरी की पूरी एक स्क्वाड्रन, मलेशिया की वायु सीमा के अंदर घुसा दी। इसको लेकर काफी हड़कंप भी मचा था। अब से 15 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था। और इससे हुआ क्या? एक तो जो मलेशिया की सरकार थी वो तो चीन से नाराज ही हो गई। दूसरी, जो मलेशिया की आम जनता थी उसने भी यहां पर चीन का काफी विरोध किया, और चीन की काफी नेगेटिव छवि बन गई मलेशिया के अंदर। और इसका जो दूरगामी प्रभाव ये हुआ है कि मलेशिया अब JF-17 खरीदने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन एज ए दुश्मन कंसिडर किया जा रहा है, ना सिर्फ मलेशिया की सरकार के द्वारा बल्कि मलेशिया की आम जनता के द्वारा भी। तो ऐसे में मलेशिया यहां पर अपने दुश्मन चीन का लड़ाकू विमान तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। और अब बचा कौन यहां पर? तेजस। इसीलिए आने वाले 1 से लेकर 2 हफ्ते में मलेशिया की एक टीम भारत की जो HAL की फैक्ट्री है उसका भी विजिट करेगी। वो क्वालिटी देखेगी, क्या भारत यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। दूसरी जो अहम चीज वो देखेंगे कि अगर हम इन्हें 18 लड़ाकू विमान का ऑर्डर देते हैं, क्या भारत समय पर डिलीवरी कर पाएगा या नहीं। और इसको लेकर भारत भी तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कि फरवरी में ही मैंने आपको बता दिया था कि मलेशिया की टीम भारत की HAL की फैक्ट्री का दौरा करेगी। तभी से भारत तैयारियों में जुटा हुआ था। तो जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होगी, मलेशिया यहां पर भारत को ऑर्डर दे देगा। हालांकि मलेशिया शुरुआत में 36 खरीदने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण उनकी आर्थिक हालत थोड़ी खराब हुई है। ऐसे में 18 लड़ाकू विमान वो अब खरीदेंगे, और बाकी के 18 लड़ाकू विमान वो 2024 से लेकर 25 के बीच खरीदेंगे, यानी अब से लेकर 3-4 साल के बाद। लेकिन अगर आप 18 लड़ाकू विमान भी देखें जो मलेशिया अब खरीदने वाला है, तो इनकी कीमत भी काफी अच्छी होगी। करीबन $1 अरब, यानी करीबन 7500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़िया डील होगी। इससे भारत को बहुत ही तगड़ा मुनाफा भी होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो हथियारों का जो ये सौदेबाजी होती है ना, इसमें बिल्कुल प्योर कैश में प्रॉफिट होता है। कोई देश आपसे लड़ाकू विमान तो एक ही बार खरीदेगा, उसमें भले ही ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन फिर वो आपसे सारी उम्र मिसाइलें खरीदेगा, वो भी आपके रेट में। यानी कि 30-40 साल तक आप मोटा मुनाफा वसूल कर चुके होंगे उस देश से जो आपके लड़ाकू विमान एक बार खरीद लेगा। और इसीलिए हथियार के बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म मुनाफा माना जाता है, और इसीलिए भारत इसमें आने को लेकर इतना ज्यादा उत्सुक है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।